नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्राइडे मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रश्न मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि रोहित भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरीके से हम पा सकते हैं। और ये हर एक इंसान के मन में प्रश्न चलता रहता है बार बार कि हम किस तरीके से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाए और फिर जो भी हमारे शौक हैं उसको पूरा कर सकें। तो आज मैं इसी सेशन पे आपसे बात करने जा रहा हूँ और मैं आपको पीपीटी के जरिए बताने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकते हैं और आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है जी, तो फटाफट हम चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत वैल्यू एडिशन होगा इस सेशन में, सो जल्दी से आ जाइए, अपना नोट पैड ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। 5 स्टेप्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए, 5 स्टेप में बिल्कुल सब कुछ मैंने कवर कर लिया है और एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। सूटकेस भर के पैसे आने वाले हैं आपके पास। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप बहुत जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आपके जितने भी डेट हैं उसको क्लियर करने की आपको आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि आपके पास कुछ लोन होंगे, बहुत लंबी अवधि के लिए होंगे। होम लोन हो सकता है जो कि एक लंबी अवधि के लिए आपने लिया हो सकता है आपने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया हो। इसके अलावा जो आपके लोन है आपको वो सारे क्लियर कर देना चाहिए। जो आपके महंगे लोन है जिसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उसको आपको सबसे पहले क्लियर करना है। क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन आपने जो लिए वो है। आपको कोशिश करना चाहिए जो आपका होम लोन भी है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की ज़रूरत रखें, इम्पोर्टेंस उसको दें ताकि आप लोन फ्री हो सके, डेट फ्री होके ज़िंदगी का आनंद उठा सके। पहला स्टेप इज आपके जितने भी लोन हैं उसको क्लोज कीजिए, क्लियर करने की कोशिश कीजिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी फंड बना के रखिए। आपके पास हमेशा आपकी इमरजेंसी के हिसाब से 6 से 9 महीने का जो भी आपका खर्चा है वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए कि भाई आपको ज़रूरत हुई या तो आप घर में उतना कैश रख रहे हैं या आप अपने बचत खाते में रख रहे हैं या आप अपने अकाउंट में रख रहे हैं जिसको आप ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आपने उसका टर्म डिपॉजिट भी बनाया है तो आप उसको इमीडिएटली लिक्विडेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड। ठीक है जी। तीसरा, क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये देखा गया है लोग बाग सिर्फ बात ही करते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनानी है, क्रिएट करनी है। रोहित भाई कैसे करें? देखिए आपको शुरुआत करनी है। आप मान लीजिए सर्विस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आप निवेश कीजिए, वहाँ से आप पैसे बना सकते हैं। रियल एस्टेट से आपको रेंटल इनकम आ सकती है। ये 3 चीज़ मैंने आपको बता दी। चौथा हो सकता है कि आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करें जिससे आपको रॉयल्टी आ सके। पांचवा हो सकता है कि आप अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर दें। तो ये बिजनेस या तो आप उसमें एक्टिव पार्टनर बन सकते हैं, अगर वो इवनिंग में कोई आप छोटा सा काम कर रहे हैं 2-4 घंटे के लिए, या आप किसी बड़े बिजनेस में अपने निवेश के हिसाब से स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं कि आपके दोस्त लोग, आपके दूसरे पार्टनर्स एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने उसमें फाइनेंस लगाया हुआ है और आपको थोड़ा मुनाफे में हिस्सेदारी मिल रही है। सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग जगह से आती रहे। जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको बचत आप कर पाएंगे, निवेश कर पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा पाएंगे। तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है। आपको उसके बारे में बहुत गहराई से सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस फील्ड में जाके मैं अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकता हूँ। कुछ लोग कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं, कंसल्टेशन का काम कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प आप सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इन्वेस्ट योर मनी। देखिए अक्सर देखा गया है कि लोग भाग पैसा कमा लेते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी उनकी हो जाती है, लेकिन पैसे का निवेश नहीं करते हैं। निवेश करना बहुत जरूरी है। निवेश का बेसिकली मतलब क्या है कि आप अपने पैसों को इस तरीके से निवेश कर रहे हैं कि उसके ऊपर आपको रिटर्न्स अच्छी आ रही। लोग बाग बचत खाते में ही रख देते हैं। बचत खाते में आपको 6, 6.5%, 7% का ब्याज मिलता है। वहीं पे इन्फ्लेशन जो है
8 से 9% की दर से बढ़ता जा रहा है, मतलब आपको प्रैक्टिकली 1.5 से 2% का नुकसान हो ही रहा है। आपको ऐसी जगह पे निवेश करना है अपने पैसों को जहां पे आपकी रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा आ रही है। अगर इन्फ्लेशन 8 से 9% है, स्टॉक मार्केट में अगर आप जाके निवेश कर रहे हैं 12% 15% का रिटर्न आ रहा है, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में रियल एस्टेट बढ़ता है, आपको बेनिफिट आता है, तो आपको ऐसे बहुत सारे विकल्प बाजार में ढूंढने की ज़रूरत है जहां पे आपका रेट ऑफ रिटर्न, मतलब निवेश के ऊपर किया हुआ जो बेनिफिट आपको है, जो प्रॉफिट है या जो इंटरेस्ट है या डिविडेंड जो है, वो इन्फ्लेशन को बीट करके आगे जा रहा है। तो तभी हम उसको बोलेंगे कि आपने उसमें निवेश किया हुआ है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर लोग बाग ध्यान नहीं देते, सराउंड योर सेल्फ विथ लाइक माइंडेड पीपल। क्या होता है, आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है आपका एक सोचने का ढंग है, आप उस सोच के हिसाब से काम करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। एक तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट पे आपको हमेशा फोकस रखना है, अपने ऊपर काम करते रहना है, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके प्रोफेशन को छोड़ के दूसरी चीज़ें भी हो सकती है। जब तक आप चीज़ों को सीखते रहेंगे, आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा। आपको अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना है। जब आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहते हैं, मतलब आपकी जो सोच है उनसे मिलते हुए लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका माइंड बड़ा शार्प रहेगा। इसलिए कहते हैं ना, आप अपने आजू बाजू के जो लोग हैं उन 5 लोगों के एवरेज आप होते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अच्छे संगत में रखें। संगति का असर होता है, हमेशा सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, संगति का असर होता है। आपकी कंपनी मैटर करती है कि आप क्या बन रहे हैं, क्या बनेंगे आने वाले समय में। अच्छे लोगों के साथ अच्छी संगति रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा नॉलेज लीजिए। आज आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ऑडियो वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट अगले 3 से 5 साल में दिखेगा ही दिखेगा। सो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहिए। ठीक है, तो ये 5 मैंने आपको बहुत ही फटाफट बताए हैं कि किस तरीके से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इन 5 चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जो भी मैंने आपसे शेयर किया है, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि ये 5 पॉइंट में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। मैंने बहुत सारी किताबों को भी पढ़ने की कोशिश की है, रेफर करने की कोशिश की है, और उनका निचोड़ निकाल के मैं ये 5 पॉइंट्स लेके आया हूँ आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका वैल्यू एडिशन हुआ होगा और आप इसको जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।